टूल बॉक्स बनाने वाला कोई वर्कशॉप है। वहाँ इन लोग छज्जा तोड़ने के लिए गए थे। अंकल मजदूरी में काम करते हैं, जहाँ रोजी मिले वहाँ काम करने के जाते। तो अच्छा जी, कल रात को ही बोल के गए थे भैया सुबह आ रहा हूँ बोले। उसके बाद वो तो फोन ही नहीं उठा रहे। फिर बोले कि मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, बस पहुँच रहा हूँ। इस तक पर बोल रहे और आ ही नहीं रहे, अभी तक से नहीं आ रहे। अभी तक नहीं। हाँ, सिर्फ उनको सूचना देती है कैसे क्या काम कर रहे थे? वहाँ पूरा छज्जा तोड़ना पड़ती हाँ 70 फीट, हम्म 30 फीट बचा था। ऐसे ही चला रहे थे, हम लोग खड़े थे, हाँ पूरा गिर गया। दीवार वाल छज्जा सब राड और सब। भाई का तो देखो गंभीर चोट लगा है। एटलीस्ट कम से कम उसको कुछ मुआवजा वगैरह मिले, उनका इलाज वगैरह हो। अब कितना दिन लगेगा उनको ठीक होने में, नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो कम से कम उनका ठीक होते तक का कम से कम उनको जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 मजदूर काम करता है एक कंपनी पे, और कंपनी में काम करता है और ना ही किसी प्रकार का कोई सेफ्टिक उनको देता है और उसको काम पे भिड़ा देता है। वहीं उसने अपने काम करते करते जो दीवार है उनके ऊपर भसक गया। भसकने में 3 लोगों को चोट आ गया। चोट है, इतना ज़्यादा चोट आ चुका है कि एक का हाथ टूट चुका है तो एक का कमर टूट चुका है। क्योंकि परिवार में जो है, अपने परिवार को चलाने वाला इन 3 लोग व्यक्ति हैं जो सुबह घर से निकलता है और अभी टाइमिंग 12 से 11 बज रहा है, उस टाइमिंग में ये खबर मिलता है। उनके परिजन मौजूद हैं सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पे। आइए उनसे बात करते, उनसे जानने का प्रयास करते क्या कुछ हुआ था। भैया, आप क्या लगते हैं उनका? पड़ोसी हो क्या? हाँ। कुछ हुआ था विस्तार से बताएंगे ना। ये हमारे मोहल्ले के 3 युवक ओम शंकर साहू, जी। रेखराम राजपूत और रोहित विश्वकर्मा, ये लोग जो है ना छावनी चौक में कोई राजू सिंह करके टूल बॉक्स बनाने वाला कोई वर्कशॉप है। वहाँ इन लोग छज्जा तोड़ने के लिए गए थे। अंकल मजदूरी में काम करते हैं, जहाँ रोजी मिले वहाँ काम करने के जाते। तो अच्छा जी, कल रात को ही बोल के गए थे भैया सुबह हमको छज्जा तोड़ने काम में जाना है करके। अरे लोग काम में गए और अभी बाद में वहाँ से सूचना है कि उनका एक्सीडेंट हुआ, दीवार गिरा है। और फिर वो लाके अस्पताल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में तो छोड़ दिए, लेकिन जिसके यहाँ काम करने गए थे वो व्यक्ति आया है नहीं आया कोई पता नहीं। हम ये चाहते हैं तीनों जो है गरीब है, मजदूर है। ओम शंकर साहू शादीशुदा है, रोहित विश्वकर्मा भी शादीशुदा है, रेखराम राजपूत अपनी माँ और बहन को पालने वाले, तीनों पारिवारिक रूप से बहुत ही कमजोर है। तो मैं ये चाहता कि तीनों को पूरा उपचार तक का, जिसके यहाँ काम करने गए थे राजू सिंह, उस व्यक्ति के द्वारा पूरे परिवार की सहायता हो और अच्छे से इनका इलाज हो जाए बस। और सेफ्टी को लेकर क्या कुछ सुविधा उनको आपने बात की होंगे तो बताया होगा। सेफ्टी को लेकर हेलमेट, जूता, दस्ताना क्या कुछ कुछ मिला नहीं था? दिया, कुछ नहीं दिया गया था उनको, कुछ नहीं दिया गया था। बोले कि ये छज्जा तोड़ना है करके। जबकि कहीं भी अगर कोई फार्म का मालिक अगर काम कराता तो सबसे पहले अपने कर्मचारी, चाहे ठेके कर्मचारी हो, बाहर से मजदूर है, सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं को जिम्मेदारी देना चाहिए। क्योंकि कोई एक रोजी करने वाला अपने सेफ्टी के लिए तो लाएगा नहीं, उनको बताना था, दिखाना। जब पुराना छज्जा है, इतना जर्जर है, तो जानकारी देते हुए करवाना था। और होने के बाद जैसे अनाथ टाइप से लाके छोड़ के चले गए। और तीनों का, 2 का पैर फ्रैक्चर है, 1 का हाथ फ्रैक्चर है। क्योंकि तीनों को लगभग ठीक होने में 6 महीना लग जाएगा। लेकिन 6 महीना तक जो है तीनों का परिवार कैसे चलेगा? तीनों ही अपने परिवार को पालने वाले लोग हैं। बात इलाज की, इलाज तो सरकार के माध्यम से इलाज हो जाएगा, लेकिन वो 6 महीने तक तीनों के परिवार के लोग क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? इसमें एक रोहित है, रोहित का उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला है, अगले महीने का डेट है। तो महिला कैसे अपना करेगी? स्थिति तीनों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर। मैं ये चाहता हूँ शासन प्रशासन से और उसके ऊपर कार्रवाई, और हमारा एक ही मांग है कि जब तक ये ठीक ना हो तब तक इनका परिवार का देख रेख की जिम्मेदारी ठेकेदार जो भी मालिक है राजू सिंह ले। राजू सिंह से आप लोगों की बात हुआ तो राजू सिंह क्या कुछ बोल रहा है? लगातार आप लोगों को गुमराह कर रहा है, बता रहे थे कि आ रहा हूँ। अभी तक क्या कुछ? आ रहा हूँ बोले और एक सेकंड, क्या बोले भैया? आ रहा हूँ बोले। उसके बाद वो तो फोन ही नहीं उठा रहे। फिर बोले कि मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, बस पहुँच रहा हूँ। इस तक पर बोल रहे और आ ही नहीं रहे, अभी तक से नहीं आ रहे। अभी तक नहीं? हाँ, सिर्फ उनको सूचना देती है कैसे हादसा हो चुका वो है? साथ में थे, स्वयं यहाँ पे आया था जब एडमिट करने जब आया था ना यहाँ पे, तो खुद आया हुआ था। लेकिन आ रहा हूँ 10 मिनट में ऐसा बोल के गया, जब से फिर अभी तक नहीं आया। ये 3 लोग कब से काम कर रहे थे उनके पास? और इसका तो आइडिया नहीं, आज ही काम की जैसे आया था। कितने बजे के आसपास से संपिंग हुआ ये हादसा?
10 बजे 10 बजे के आसपास हुआ। 10 बजे कैसे सूचना आप लोगों को कैसे मिला? सूचना आप लोगों को दिया? वो जब दबा पड़ा था ना वहाँ पे, हाँ। तो फोन लगाया वो कि ऐसा सा बात है, दीवार गिर गया, हम लोग नीचे में दबे पड़े ऐसा करके। हाँ। तो उनका फोन आने से हम लोग जाके उनको वहां से निकाल के लाए, किस पे लेके आए? ऑटो से लेके आए। ठेकेदार भी उस समय मौजूद थे? ठेकेदार मौजूद था। हाँ। अभी आप लोग क्या कुछ चाह रहे हैं बता? भैया जो बताया हाँ, क्या चाह कि इसका जिम्मेदारी जो है राजू सिंह ले, और जिम्मेदारी हाँ जब तक ठीक ना हो। हाँ, घर परिवार चलने तो- लायक ऐसी व्यवस्था रहे हो हैं? तीनों शादीशुदा हैं? हाँ तीनों शादीशुदा है। एक शादी कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? एक कृष्ण नगर तीनों कृष्णनगर के रहने तीनों कृष्ण नगर बदला। वाले। एक ही मोहल्ले के? एक ही मोहल्ले के हैं, तीनों ही हैं। हाँ। और मैं चाह रहा हूं कि जब तक वो ठीक ना हो हाँ। उनका परिवार का देख रेख उतनी व्यवस्था हो जाएगी ताकि उनका परिवार गुजर बसर चल सके। चलो मैं हमारा ये मांग है। बताइए कब आप लोग को सूचना मिली? सर देखिए ऐसा था कि सुबह सुबह मेरा भाई घर से निकला, काम पे जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा ऐसा करके। फिर मैं अपने काम पे निकल गया था, तो अचानक से मेरे को फ़ोन के द्वारा खबर मिला कि मेरे भाई का मतलब वो दीवार वगैरह तोड़ने के लिए गया था, तो दीवार गिर के उसके ऊपर गिर गया करके। फिर मैं अचानक आओ देखा, तब मैं सीधा निकल गया उसके पास। तो उसके पास जब गया तो मैं देखा तो वहाँ पे मतलब उनके जो सिक्योरिटी गार्ड वाले कोई थे, राजू सिंह नाम था उनका, तो वहाँ पे उन लोग उठा रहे थे, वो मतलब निकाल रहे थे उनको, दबा हुआ था तो करके। बाकी बातचीत कर रहा था, ठीक था। लेकिन इतना चोट लग गया भाई मेरे भाई को कि कुछ ज़्यादा ही चोट लग गया, मतलब कमर के उसका नीचे मतलब काम नहीं कर पा रहा अभी। तो एटलीस्ट कम से कम देखने वगैरह भी आए थे। अब देखने के आने के बाद उसके बाद भी चले गए, तो कम से कम एटलीस्ट कम से कम उनका इलाज तो करवा सकते हैं, है ना? ये चाहता था मैं, और कुछ नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ भैया कि मतलब मेरा भाई का तो देखो गंभीर चोट लगा है, एटलीस्ट कम से कम उसको कुछ मुआवजा वगैरह मिले, उनका इलाज वगैरह हो। अब कितना दिन लगेगा उनको ठीक होने में, नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें हैं, तो कम से कम उनका ठीक होते तक का कम से कम उनको कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, परिचय देंगे। है ना? मैं उनका भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार।